Hello students, now we discuss the topic crop rotation. Students, in previous lecture I have explained intercropping and difference between mixed cropping and intercropping. Now third method of cropping pattern is crop rotation. Students, किसी फील्ड में जब क्रॉप ग्रो करते हैं तो हमें अपने माइंड में ये भी माइंड सेट करना चाहिए कि हमें उस फील्ड की फर्टिलिटी को लगातार मेंटेन करना है। अगर उस फील्ड की फर्टिलिटी लगातार मेंटेन रहेगी, कंटिन्यूअसली मेंटेन रहेगी, तो 100% जो क्रॉप की ईल्ड है वो लगातार अच्छी बनी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्रॉप रोटेशन से एक फील्ड है उसकी फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है जिससे हमारी क्रॉप ईल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो क्वेश्चन हियर, व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन क्या है? तो क्रॉप रोटेशन स्टूडेंट्स इसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन। स्टूडेंट्स, किसी एक ज़मीन के टुकड़े में जब हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो भी प्री प्लांट तरीके से, तो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। स्टूडेंट, जैसे हम क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन में, अभी वीट की क्रॉप ग्रो की है, जस्ट इसके बाद आपको एक ऐसी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाए। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे क्रॉप ग्रो करें जैसे ढैंचा, जिससे क्या होगा कि या फिर सनहम्प, या फिर हम इसमें लेगुमिनस प्लांट्स वाले कुछ क्रॉप्स ग्रो करें, जिससे क्या हो कि उस फील्ड में उसकी जो फर्टिलिटी है वो प्लांट्स की वजह से ही, क्रॉप्स की वजह से ही मेंटेन हो। ये नहीं कि हमें अलग से कहीं से फर्टिलाइज़र डालने पड़े, नहीं, हमें उन प्लांट की हेल्प से ही उस फील्ड की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है। स्टूडेंट, इफ सेम पीस ऑफ लैंड इज़ यूज्ड टू ग्रो सेम क्रॉप आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। स्टूडेंट, जब हम किसी फील्ड में एक ही तरीके की क्रॉप लगातार ग्रो करते रहते हैं, द सॉइल लूजेस मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी। तो क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लगातार बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है और फिर उसमें क्रॉप की ईल्ड बहुत कम हो जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, द होस्ट आर अवेलेबल टू द डिजीज़ काउजिंग पैथोजन एवरी ईयर। और इस तरीके से क्या होता है, जो ईयर पर ईयर जो डिज़ीज़ काउजिंग पैथोजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल उस सॉइल में हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, नुकसान होता है क्रॉप्स का, और बहुत कम पैदावार होती है। तो स्टूडेंट, क्रॉप रोटेशन से क्या होगा कि हम पर ईयर पर सीजन अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। एक क्रॉप हमारी ऐसी हो जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो अगली ही क्रॉप हमें ऐसी ग्रो करनी चाहिए जिससे सॉइल की फर्टिलिटी लगातार मेंटेन हो जाए। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि वीट के बाद ढैंचा की ग्रोथ करना चाहिए, फिर ढैंचा के बाद पैडी के बाद मस्टर्ड के बाद शुगर केन, और फिर शुगर केन के बाद उसमें कुछ लेगुमिनस प्लांट को ग्रो करना चाहिए। जिससे होगा क्या, लगातार क्रॉप रोटेट होती रहेंगी, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, एक ही फील्ड में डिफरेंट टाइप की क्रॉप लगातार
एक अल्टरनेट पैटर्न पे जब ग्रो करते हैं तभी हमारे सॉइल की फर्टिलिटी और पैथोजन से बचाव हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कितने टाइप का होता है? तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्रॉप रोटेशन को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट है 1 ईयर रोटेशन। 1 ईयर रोटेशन में क्या होगा? स्टूडेंट्स, मेज को ग्रो किया, इसके बाद मस्टर्ड ग्रो कर दी। वीट को ग्रो किया, इसके बाद स्टूडेंट्स ढैंचा और फिर राइस को ग्रो किया। तो ये 1 ईयर रोटेशन। 2 ईयर रोटेशन में क्या होगा? मेज के बाद मस्टर्ड, मस्टर्ड के बाद शुगर केन, शुगर केन के बाद फेनुग्रीक जिसे मेथी कहते हैं। तो ये 2 ईयर रोटेशन होना चाहिए किसी फील्ड में। फिर है एक एग्जाम्पल और, मेज के बाद पटैटो, पटैटो के बाद शुगर केन के बाद पी। तो इस तरीके से ये 2 ईयर रोटेशन हो गया। जैसे वीट, शुगर वीट ग्रो करना चाहिए और शुगर वीट के बाद बार्ले, बार्ले के बाद बीन। ये स्टूडेंट्स 2 ईयर रोटेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ 3 ईयर रोटेशन में राइस के बाद वीट, वीट के बाद मूंग और मूंग के बाद मस्टर्ड, मस्टर्ड के बाद शुगर केन के बाद बरसीम। तो ये 3 ईयर रोटेशन में ये क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी और मेंटेन रहेगी और पैथोजन से हमेशा क्रॉप्स का बचाव होगा। नेक्स्ट है वीट के बाद मेज, मेज के बाद पी, शुगर केन, ओट, कॉटन। इस तरीके से ये पैटर्न में हमें ग्रो करना चाहिए। नाउ वी डिस्कस हियर नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं? तो फर्स्ट इसका एडवांटेज है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन हो जाती है लॉन्गर पीरियड के लिए। तो लंबे समय तक अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करना है तो क्रॉप रोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है केमिकल नेचर। और इससे क्या होता है? सॉइल का जो केमिकल नेचर है वो चेंज होता रहता है जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तब। नेक्स्ट है पेस्ट एंड बीड कंट्रोल। स्टूडेंट, क्रॉप रोटेशन से एक तो वीड से हमें बहुत बड़ा कंट्रोल दिखाई देता है कि जब क्रॉप रोटेशन करते हैं तो वीड कंट्रोल हो जाते हैं। वीड का मीन्स है अनवांटेड प्लांट ग्रो नहीं होते हैं और पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं। जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल फ़ायदा। क्या होता है? क्रॉप रोटेशन से नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बहुत कम हमें देना पड़ता है, उसकी बचत हो जाती है। लैंड इज़ नॉट लेफ्ट फ्री ऑफ कल्टीवेशन। और हमारी जो ज़मीन है वो भी खाली नहीं रहती है। इससे क्या होता है कि 2 और 4 क्रॉप रेज्ड पर ईयर, और एक साल में ही हम 2 से 4 क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जिससे फार्मर की इनकम भी बढ़ जाती है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द क्रॉप रोटेशन। So in this way you can understand what is crop rotation.